नमस्ते दोस्तों। 18 सॉन्ग ऑफ गॉड के अध्याय 5 में आपका स्वागत है। अब तक अर्जुन ने कर्म की महिमा भी सुनी और ज्ञान की शक्ति भी, लेकिन अब वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल दुविधा में है। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, एक तरफ आप कर्मों के त्याग संन्यास की प्रशंसा करते हैं और दूसरी तरफ आप निष्काम कर्म की। इन दोनों में से मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग निस्वार्थ भाव से काम करना संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म छोड़ने से बेहतर है कर्म को सही भाव से करना। कृष्ण संन्यास की एक नई परिभाषा देते हैं, जो न किसी से हेट करता है और न किसी की डिजायर करता है। उसे सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सुख दुख के द्वंद्वों से आसानी से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग ज्ञान और कर्म को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जो एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसे दोनों का फल मिलता है। जो स्थान ज्ञानियों को मिलता है वही कर्मयोगियों को भी मिलता है। जो दोनों को एक देखता है वही सही देखता है। आज जब हम काम या रिश्तों से थक जाते हैं तो हमारा मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। हम वेकेशन या अकेलेपन में शांति ढूंढते हैं। कृष्ण कहते हैं कि समस्याओं से भागना संन्यास नहीं है। असली चुनौती भीड़ के बीच रहकर शांत रहना है। अगर आप अपने ऑफिस के तनाव के बीच भी अपने मन को स्थिर रख सकते हैं तो आप हिमालय में बैठे किसी योगी से कम नहीं है। शांति जगह बदलने से नहीं, नजरिया बदलने से आती है। असली सन्यासी वह है जिसे न नफरत है न लालच। हमारी आधी ऊर्जा इस बात में बर्बाद होती है कि मुझे ये पसंद नहीं या मुझे वह चाहिए ही चाहिए। इसे इमोशनल न्यूट्रलिटी कहते हैं। काम को पसंद नापसंद के तराजू में तौलने के बजाय उसे कर्तव्य समझकर करें। जब आप इच्छा के बिना काम करते हैं तो थकान कम होती है। ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक स्टूडेंट होकर भी सन्यासी हो सकते हैं। संन्यास का मतलब कपड़े बदलना नहीं, बल्कि अटैचमेंट बदलना है। अपने काम को पूरी शिद्दत से करें, लेकिन अपनी पहचान और खुशी को उसके रिजल्ट से न जोड़ें। अक्सर लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में पड़ गए तो करियर खराब हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल उल्टा। कर्मयोग आपके काम को और बेहतर बनाता है, क्योंकि आप बिना डरे और बिना लालच के काम करते हैं। यही प्रोडक्टिविटी विद पीस का असली राज है। संन्यास का अर्थ है मानसिक त्याग। शाम को जब आप ऑफिस से घर आए तो ऑफिस की चिंताओं को वही त्याग दें। घर पर पूरी तरह घर के रहे। जो व्यक्ति वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद है वही असली योगी है। अध्याय 5 का ये भाग उन सभी के लिए एक मेंटल रिलीफ है जो अपनी जिम्मेदारियों और काम के दबाव से भागना चाहते हैं। श्री कृष्ण यहाँ एस्केप और एवोल्यूशन के बीच का अंतर समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म छोड़ने से बेहतर है कर्म को सही भाव से करना। जब ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ती है या घर में तनाव होता है तो हमारा मन करता है कि सब छोड़कर कहीं दूर चले जाए या नौकरी बदल ले। हमें लगता है कि जगह बदलने से शांति मिल जाएगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शांति स्थान बदलने से नहीं, स्वभाव बदलने से आती है। अपनी परिस्थितियों से भागना समाधान नहीं है। उनके बीच रहकर खुद को अप्रभावित रखना ही असली जीत है। अगली बार जब आप सब छोड़ने का सोचें तो याद रखें कि समस्या बाहर नहीं, आपके रिएक्शन में है। श्लोक 3 में कहा गया है कि असली सन्यासी वह है जो न किसी से द्वेष करता है और न लालच। हमारी आधी मानसिक ऊर्जा इस बात में बर्बाद होती है कि मुझे ये क्लाइंट पसंद नहीं, मुझे वो प्रमोशन चाहिए ही चाहिए, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसे इमोशनल न्यूट्रलिटी कहते हैं। अपने काम को पसंद नापसंद के चश्मे से देखना बंद करें। जब आप किसी काम को केवल कर्तव्य समझकर करते हैं तो आपकी पसंद नापसंद आपको थकाती नहीं है। यह मेंटल डिटैचमेंट आपको एक प्रोफेशनल की तरह काम करने की ताकत देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए तिलक लगाना या वेशभूषा बदलना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान और कर्म को एक देखता है वही सही देखता है। आप अपनी टी शर्ट और जीन्स में लैपटॉप पर कोडिंग करते हुए भी
उतने ही आध्यात्मिक हो सकते हैं जितना एक योगी। यदि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और उसके रिजल्ट से अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं जोड़ रहे, तो आप एक मॉडर्न मॉन्क हैं। कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग संन्यास से सुगम है। बर्नआउट तब होता है जब हम फल के लिए बहुत ज़्यादा हासिल करते हैं और परिणाम मन मुताबिक नहीं मिलता। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल प्रोसेस का आनंद लेने लगते हैं तो काम बोझ नहीं रहता। यही वर्क लाइफ इंटीग्रेशन का असली मंत्र है। काम को अपनी शांति भंग करने का मौका ना दे। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी बैग लेकर पहाड़ चढ़ रहे हैं। संन्यास का मतलब बैग फेंक देना नहीं है, बल्कि कर्मयोग का मतलब है उस बैग को इस तरह पहनना कि आपको उसका बोझ महसूस ही न हो। आज के जीवन में आपका बैग आपकी जिम्मेदारियां हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, इन्हें छोड़कर मत भागो, बस इन्हें पकड़ने का तरीका बदल लो। बोझ अपने आप कम हो जाएगा। ये भाग आपको आपकी डेली लाइफ और जॉब के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया देगा। लेकिन दुनिया में रहते हुए हम प्रभावित क्यों हो जाते हैं? अगले भाग पार्ट 2 में हम सीखेंगे कमल के पत्ते का वह रहस्य, जिससे आप कीचड़ यानी बुराइयों के बीच रहकर भी अछूत रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे शेयर करें और 18 सॉन्ग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।